हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम्पर इंस्टीट्यूट पर, जिसमें मैं आज मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं। जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो बीमारी होती हैं उनके लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहे हर व्यक्ति के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर वॉच करिएगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या आप आगे भविष्य में जाना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है एम्पर इंस्टीट्यूट, जो मेडिकल के रिलेटेड ही वीडियो बनाता है और उसी के रिलेटेड वीडियो उस पर पढ़ती हैं। तो उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे और मेडिकल के फील्ड में जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस बीमारी में कौन सी जाँच होती है, डिसीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसका लिए टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि किस बीमारी से हमारी बॉडी में कौन सा अंग अफेक्टेड होता है। तो अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी में हमारा जो लंग्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं टीबी की डिसीज के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये इसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करें हम HIV की। HIV काफ़ी घातक जानलेवा बीमारी होती है। HIV मतलब एक तरीके से एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, इसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसके द्वारा इसका पता लगाने के लिए हमें एलिजा टेस्ट कराना पड़ता है। एलिजा एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें हमारे अंदर बॉडी में एड्स है या नहीं है। एड्स जो होता है वो ऐसे आसानी से कभी किसी को नहीं फैलता है। जो हमारा किसी अफेक्टेड पर्सन होगा एड्स, उससे या तो आप ब्लड टू ब्लड कनेक्ट में आएंगे तो एड्स फैलेगा, या फिर यौन संचेत रोग से एड्स फैलता है। जो संक्रमित सुई होती हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को उसको एड्स है, उसको सुई लगी हुई है, उसको कोई सुई लगाई, उसी सुई से हम किसी दूसरे पेशेंट को मेडिसिन लगा दें तो उस व्यक्ति को ऐसे एड्स हो सकता है। जैसे संक्रमित सुई माता से शिशु में आ सकता है। और बात करें आगे तो ब्लड से ब्लड कनेक्ट होने पा सकता है, यौन संचेत रोग से ऐसे ये एड्स फैलता है। और एड्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम काफ़ी हमारा अफेक्टेड होता है। एड्स से हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये ब्लड के द्वारा इसमें ब्लड कनेक्ट होने पर ये एड्स फैलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आगे, नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के बारे में बात करेंगे। तो मलेरिया इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मलेरिया है वो मादा एडिज मच्छर से होता है। जो इसमें हमारे जो अफेक्टेड वो पार्ट है वो स्प्लीन, इसमें स्प्लीन जो होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं। आगे टॉपिक है इसमें जिसे बोलते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है इसको हम मियादी रोग भी बोलते हैं। ये काफ़ी घातक रोग होता है। अगर इसे सही से मतलब टाइम पे इलाज ना हो तो ये अगर बढ़ता जाएगा तो काफ़ी घातक बनता जाता है। इसके लिए टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है, सभी को तो पता होगा। विडाल टेस्ट होता है। टाइफॉइड में हमारे अंदर जो ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है। जो उसके पैथोजन होते हैं हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करते हैं, इससे हमारा पार्ट इंटेस्टाइन अफेक्ट होने लगता है। अब नेक्स्ट बात करें हम डिसीज के बारे में, तो जिसे बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी काफ़ी क्रोनिक डिसीज है, पता लंबे समय तक रहने वाली डिसीज है। इसका भी समय पे इलाज होना चाहिए। अगर इसमें इसकी टेस्ट की बात करें तो HbA1c से हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को कितना डायबिटीज़ है। इसमें जो हमारा पार्ट है वो पेनक्रियाज इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट है डिसीज है हार्ट अटैक। काफ़ी डेंजरस डिसीज है, जिसे हम एक्यूट डिसीज भी कह सकते हैं कि हार्ट अटैक अचानक से तुरंत आता है। किसी पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आया, उसकी जानलेवा भी होता है हार्ट अटैक। ठीक है दोस्तों, हार्ट अटैक की बात करें तो इसके लिए हम टेस्ट की बात करें तो ईसीजी जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ईसीजी से हम जो हमारे हार्ट के अंदर जो गतिविधि होती है उस गतिविधि को हम ईसीजी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि में रूप परिवर्तित करके देख देते हैं कि हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कंडीशन है। इस ईसीजी के द्वारा हम विद्युत रूप में आराम से देख सकते हैं। इसमें जो अफेक्टेड पार्ट है हार्ट, इसमें हार्ट में प्रॉब्लम होने पर हार्ट अटैक आता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें हम ब्रेस्ट कैंसर की। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसके लिए पता लगाने के लिए हमें मेमोग्राफी करानी पड़ती है। मेमोग्राफी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ब्रेस्ट होते हैं, इसमें अफेक्ट पार्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें हम लंग कैंसर की।
लंग कैंसर होता है, इसके लिए बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी जिसमें होती है जहाँ कैंसर होता है, अनुमान होता है, वहाँ से डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ से एक छोटा टिश्यू का पार्ट लेंगे, उस टिश्यू का पार्ट लेकर के लेबोरेटरी में भेज देंगे। लेबोरेटरी में इसका पता लगाया जाएगा इसमें कैंसर है, उस सेल में कैंसर है या नहीं है। उसमें अगर लगता है कैंसर है तो उसको लिए उसमें पूरी जितना पार्ट उसमें कैंसर होगा उसमें नहीं आता है तो उसमें कैंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर लेबोरेटरी में बात कर रहे हैं हम, लेबोरेटरी में अगर नहीं होता है मतलब कैंसर नहीं निकलता है तो उस पार्ट में कैंसर नहीं होता है। इसमें अफेक्टेड पर्सन लंग्स में लंग्स होते हैं इसमें अफेक्ट। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यूटीआई की। यूटीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है दोस्तों, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, काफ़ी घातक होता है ये भी। इसके लिए पता लगाने के लिए हमें यूरिन कल्चर लिया जाता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या नहीं है। इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हमारा जो पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है, पूरा यूरिनरी सिस्टम अफेक्ट होने लगता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है यूरिनरी सिस्टम में, जिससे हमें किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करें जिसे बोलते हैं हम जॉन्डिस। ठीक है दोस्तों, जॉन्डिस बोलते हैं जिसे हम हिंदी पीलिया भी बोलते हैं। पीलिया में क्या होता है, जो हमारा बिलीरुबिन टेस्ट होता है, बिलीरुबिन टेस्ट से हम पीलिया का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिलीरुबिन क्या होता है, जो हमारे जो मल होता है उसको जो पीला कलर जो येलो कलर दिया जाता है वो होता है वो बिलीरुबिन के एक एक पदार्थ होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के द्वारा ही हमारी मल के लिए पीला कलर दिया जाता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जॉन्डिस मतलब पीलिया हमें है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बिलीरुबिन है जो हमारे लीवर में बनता है। लीवर अगर हमारा ख़राब होगा, लीवर में प्रॉब्लम आने लगेगी तो हमारे अंदर जो जो बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन बनने में प्रॉब्लम आएगी, इससे हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, हम जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। काफ़ी घातक बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी होती है वो हमें दोस्तों स्मोकिंग से फैल सकता है हेपेटाइटिस बी। और हमारे जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हेपेटाइटिस बी में हमारा जो लीवर होता है, इसमें लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, लीवर हमारा अफेक्टेड होने लगता है। इसमें हेपेटाइटिस बी की बात करें तो लीवर इसमें अफेक्टेड होता है। और HbA1c एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी पेशेंट को है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में बात करते हैं तो सिफिलिस में के लिए एक टेस्ट होता है VDRL टेस्ट होता है। और इस सिफिलिस के दौरान जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसे हम जनन तंत्र बोलते हैं, हमारा इसमें सिफिलिस के दौरान अफेक्ट होने लगता है। और बात करें नेक्स्ट एनीमिया, जो ब्लड से रिलेटेड होता है। एनीमिया को हम पता लगाने के लिए CBC का रिपोर्ट जांच करानी होती है। ये तो सभी को पता होगा CBC से हम पता लगा सकते हैं बॉडी के अंदर कितना ब्लड है कितना नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। CBC के द्वारा हमें एनीमिया की सारी कंप्लीट डिटेल मिल जाती है, इसमें ब्लड में प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। काफ़ी घातक होता है प्रोस्टेट कैंसर, इसके लिए PSA एक टेस्ट होता है इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो। और प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है इसमें जो अफेक्ट होने लगती है दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अफेक्ट होने लगती है प्रोस्टेट कैंसर में। अब नेक्स्ट बात करें जो अगली नेक्स्ट डिसीज़ है जिसे बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया काफ़ी घातक बीमारी होती है। निमोनिया में क्या होता है कि हमारे अंदर जो लंग्स होते हैं, लंग्स में जो एल्विलाई होती हैं, जब हमें निमोनिया होता है तो हमारे अंदर जो एल्विलाई में जो फ्लूइड एकत्रित होने लगता है। जब फ्लूइड एकत्रित होने लगेगा तो उसके अंदर स्वेलिंग आने लगेगी। जब स्वेलिंग आएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है CO2 का और O2 का, तो जब स्वेलिंग होगी तो अच्छे से हमारी जो ब्रोंकाई से गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। जब गैसेस का आदान प्रदान नहीं आ पाएगा तो हमें इस परिस्थिति में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। ये निमोनिया भी काफ़ी जानलेवा होता है। इसमें बात करें तो ये लंग्स अफेक्ट होते हैं इसमें। तो दोस्तों ये कुछ थी वीडियो, इसमें बात करी हमने डिसीज थी और उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करी। कुछ इसमें हमने ये भी कॉजेज भी जाने किस बीमारी हमें कौन सी बीमारी किससे हो सकती है, जिससे हम सावधान रह सकें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करते रहना। और दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल में मिलती रहेंगी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही हमारे इस चैनल पर वीडियो पड़ती हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे और मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।